A1 कोचिंग सेंटर बैदराबाद बस स्टैंड के यूट्यूब के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बच्चों लेकर आए हैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट, जिसमें आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार से हृदय की आंतरिक संरचनाओं के बारे में, हृदय के फंक्शन के बारे में, फंक्शन ऑफ हार्ट्स के बारे में एक प्रोजेक्ट के माध्यम से बिल्कुल सही तरीके से बिल्कुल बताएंगे। और उम्मीद है आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आएगा। अन्य शिक्षकगण तथा आए हुए सीनियर भैया और दीदीगण तथा मेरे प्यारे सहपाठियों, आज बहुत हर्ष की बात है कि मैं किंसु कुमारी ग्रुप रॉबर्ट ब्राउन की एक मेंबर हूँ और मुझे यहाँ अपने प्रोजेक्ट का प्रदर्शन करने का एक मौका मिला है। आज मैं अपने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से मनुष्य के हृदय के बारे में कुछ बातों को आपके बीच बताना चाहती हूँ। मनुष्य का हृदय कोमल मांसल आंतरिक संरचना होता है, जिसका आकार त्रिकोणीय होता है। यह वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। इसका आकार त्रिकोणीय होता है। इसका वजन लगभग 300 ग्राम का होता है। मनुष्य का हृदय एक पेट्रोनियम की दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, जिसके बाहरी झिल्ली को पेरिकार्डियम झिल्ली तथा आंतरिक झिल्ली को एरिकार्डियम झिल्ली कहा जाता है। इसके बीच में कुछ खाली जगह होती है जिसमें द्रव भरा हुआ रहता है, जिसे पेरिकार्डियल द्रव कहा जाता है। इस द्रव का कार्य जब हमारा हृदय गति करते हुए रहता है तो हृदय और पेरिकार्डियम झिल्ली के बीच कुछ घर्षण होता है, जिसे यह संतुलित बनाए हुए रखता है। हृदय से संबंधित ही धमनी और एक सिरा होता है। धमनी हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों तक ले जाता है और सिरा शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय के पास वापस लाता है। हृदय की कार्य करने की बात की जाए तो जो फेफड़ा से ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त निकलता है वो फुफ्फुस सिरा द्वारा बाएं आलिंद में प्रवेश करता है। बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच एक छोटा सा छिद्र होता है, जिससे दो कपाट निकला हुआ होता है। इसे द्विदली कपाट कहा जाता है। शुद्ध रक्त द्विदली कपाट से होते हुए बाएं नीले में जाता है और द्विदली कपाट अपने आप बंद हो जाता है। फिर बाएं नीले में जो शुद्ध रक्त आता है वह एसोनोड की सहायता से पंपिंग के द्वारा महाधमनी से होते हुए हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है। शरीर में फैलने के बाद अनेक उपचार क्रियाएं होती है, जिससे रक्त के साथ ऑक्सीजन अलग हो जाता है और वह कोशिकीय श्वसन में भाग लेता है। रक्त के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर उसे अशुद्ध बना देता है। फिर अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी द्वारा दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। दाएं आलिंद में प्रवेश करने के बाद वह त्रिदली कपाट से होते हुए दाएं नीले में जाता है। फिर त्रिदली कपाट बंद हो जाता है। दाएं नीले में शुद्ध रक्त जाता है तो यहाँ से वह पंपिंग की सहायता से फुफ्फुस धमनी से होते हुए वापस फेफड़ा में चला जाता है। फेफड़ा में जाने से रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है और वह श्वसन प्रक्रिया द्वारा हमारे शरीर से बाहर हो जाता है। फिर रक्त के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है और शुद्ध रक्त वापस फुफ्फुस सिरा द्वारा बाएं आलिंद में प्रवेश करता है। यह प्रक्रिया होते रहता है। इस प्रकार हमारा हृदय का दोहरा परिसंचरण तंत्र विधि हो जाता है। यह 1 मिनट में लगभग 72 से 80 बार होता है। मनुष्य का हृदय यह 1 मिनट में लगभग 72 से 80 बार होता है। हृदय की गतिविधि को मापने वाले यंत्र को ECG कहा जाता है। हृदय से जब रक्त बाहर निकलता है तो वह संकुचित होता है, जिसे सिस्टोल कहते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg के बराबर होता है और हृदय में जब रक्त प्रवेश करता है तो उसे डायस्टोल कहते हैं। डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg के बराबर होता है। ये दोनों मिलकर एक धड़कन का निर्माण करते हैं। धड़कन को मापने या फिर सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, जिसका यहाँ पे एयर टिप लगा हुआ होता है। इससे हम लोग धड़कन की आवाज़ को सुनते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर इन दोनों के अनुपात को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ब्लड प्रेशर को मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। एक सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg के बराबर होता है। स्फिग्मोमैनोमीटर में एक कलाई बंद होता है, जिसे बाजू पर लगाया जाता है और यहाँ से दबाया जाता है। अगर स्फिग्मोमीटर में पारे का स्तंभ 120/80 से ऊपर चला जाता है तो वह व्यक्ति हाइपोटेंशन से ग्रसित रहता है। अगर पारे का स्तंभ 120/80 से नीचे चला जाता है तो वह व्यक्ति हाइपोटेंशन से ग्रसित रहता है। इसके सुधार हेतु हम लोग डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन लेते हैं और इस प्रकार हमारे हृदय की संपूर्ण क्रियाकलाप समाप्त हो जाती है। धन्यवाद। शुद्ध रक्त किसके द्वारा बाएं आलिंद में पहुंचता है? फेफड़े से शुद्ध रक्त किसके द्वारा बाएं आलिंद में पहुंचता है? बाएं आलिंद में फुफ्फुस सिराएं द्वारा। प्लाज्मा प्रोटीन का नाम है। 2 प्लाज्मा प्रोटीन पास कर देते हैं। ट्राइबोनीज और प्रोटीन। क्या बोली? फिर से बोलो। ट्राइबोनीज और प्रोटीन। अच्छा से बोलो, अच्छा से। भैया तो बोले नहीं आ रहा था, बोले नहीं आ रहा, बड़ा है तो एक से बोलो बढ़िया से, बोलो। लास्ट चांस तो बोलो बढ़िया से। बोलो। ट्राइबोनीज और प्रोटीन। ठीक है। के लिए रोगवाधक होता है, रोग से बचाते हैं। बोलो।
WBC का काम शरीर में होने वाले रोग प्रतिरोधक क्षमता से है। All my dear friends, my name is Riya. Today I am going to represent on the human heart. Human body में परिसंचरण तंत्र के विभिन्न अंगों में हार्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और प्रमुख अंग है। हमारा हृदय रक्त को आगे बढ़ाने के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। हमारा हृदय एक बहुत अत्यंत कोमल और संरचना है जो पसलियों के नीचे तथा फेफड़ों के बीच स्थित होता है। हमारा हृदय, हम कह सकते हैं कि हमारा हार्ट एक सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन होता है जो हम रक्त पर दबाव डालकर उसका परिसंचरण पूरे ह्यूमन बॉडी में कराता है। हृदय का आकार तिकोना होता है। इसका आगे का भाग चौड़ा तथा पीछे का भाग संकरा होता है। यदि हम अपनी मुट्ठी बंद करें तो हम कह सकते हैं कि कुछ इस तरह का और इसी आकार का होता है हमारा हार्ट। बात करें हृदय की संरचना की तो हृदय पेरिटोनियम की दोहरी झिल्ली के अंदर बंद होता है। इस पेरिटोनियम की इन दोहरी झिल्लियों को पेरिकार्डियम झिल्ली कहा जाता है। पेरिकार्डियम झिल्ली के बीच की इस गुहा को पेरिकार्डियल गुहा कहा जाता है। पेरिकार्डियल गुहा के अंदर पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है। पेरिकार्डियल द्रव हमारे हार्ट को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है, इसे बचाता है और प्रोटेक्ट करता है। हमारे हृदय मनुष्य तथा मैमेलिया वर्ग के अन्य जंतुओं में हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। ये 4 चैम्बर्स दायां और बायां आलिंद तथा दायां और बाएं निलय में बटे होते हैं। दायां और बायां आलिंद हृदय के चौड़े अग्रभाग होते हैं तथा दायां और बायां निलय हृदय के पश्च भाग होते हैं। दायां और बायां आलिंद एक दूसरे से एक कपाट के द्वारा अलग होते हैं, जिसे एक भीति के द्वारा अलग होते हैं, जिसे अंतरा आलिंद भीति कहते हैं। ठीक उसी तरह दायां और बायां निलय जिस भीति के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं उसे अंतरा निलय भीति कहते हैं। बात करें हृदय के बाएं भाग की तो हृदय के बाएं भाग में बायां आलिंद तथा बायां निलय आता है। बायां आलिंद तथा बाएं निलय के बीच एक छिद्र स्थित होता है, जिसे बायां आलिंद निलय छिद्र कहते हैं। बायां आलिंद निलय छिद्र के पास एक 2 दिशाओं में द्विदली कपाट लगा होता है, जिससे होकर रक्त बाएं आलिंद से बाएं निलय में प्रवेश करता है। इसके अपोजिट साइड दाएं आलिंद तथा दाएं निलय के बीच भी एक छिद्र पाया जाता है, जिसे दायां आलिंद निलय छिद्र कहते हैं। दायां आलिंद निलय छिद्र के पास 3 दिशाओं में एक त्रिदली कपाट लगा होता है। इसका भी कार्य दाएं आलिंद से दाएं निलय में रक्त को लाना होता है। फुफ्फुसिराएं हृदय से जुड़ी होती हैं। फुफ्फुसिराएं फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को हृदय तक लाती हैं तथा फुफ्फुस धमनियां पूरे शरीर से जो अशुद्ध रक्त होता है उसे हृदय की ओर लाती हैं। हमारे हृदय का नियमित संकुचन एक विशेष प्रकार के तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है, जिसे एसे नोड या साइनो ऑरिकुलर नोड या पेसमेकर भी कहा जाता है। हृदय की पेशियां सिकुड़कर सिस्टोल बनती हैं तथा इनका शिथिलन डायस्टोल कहलाता है। एक सिस्टोल तथा एक डायस्टोल मिलकर एक धड़कन का निर्माण करते हैं। बात करें हृदय की कार्यविधि की तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि हार्ट जो होता है वो सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन होता है, जो रक्त पर दबाव डालकर उसका परिसंचरण पूरे ह्यूमन बॉडी में कराता है। हार्ट एक पंप की तरह कार्य करता है। हार्ट के बाएं आलिंद का संबंध फुफ्फुसिराओं से होता है। फुफ्फुसिराएं फेफड़ों से जुड़ी होती हैं। फुफ्फुसिराएं फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को बाएं आलिंद में लाती हैं। बाएं आलिंद से यह ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त द्विदली कपाट को पार करके बाएं निलय में प्रवेश करता है। बाएं निलय से एसी नोड की सहायता से पंपिंग के द्वारा यह रक्त महाधमनी में प्रवेश करता है। महाधमनी से होते हुए यह रक्त हमारे पूरी बॉडी के प्रत्येक पार्ट तक पहुंचता है। शरीर में होने वाली बहुत सारी उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप ऑक्सीजन ब्लड से अलग हो जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिलकर फुफ्फुस धमनी के रास्ते हृदय की ओर आता है।
हृदय की ओर आकर अग्र महाशिरा के द्वारा जो अशुद्ध रक्त होता है वो दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। दाएं आलिंद से त्रिदलित कपाट के द्वारा यह रक्त दाएं निलय में प्रवेश करता है। दाएं निलय में पुनः पंपिंग के द्वारा यह रक्त महाधमनी में प्रवेश करता है और महाधमनी के रास्ते फेफड़ों में पुनः जाता है। फेफड़ों में जाकर अशुद्ध रक्त का शुद्धिकरण होता है। फेफड़ों में अशुद्ध रक्त ऑक्सीजन के साथ मिलकर उसका शुद्धिकरण होता है और फिर ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त पुनः फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से बाएं आलिंद में प्रवेश करता है और इसी तरह यह चक्र चलते रहता है और इस चक्र को हृदय चक्र भी कहा जाता है और इसी तरह यह प्रक्रिया चलती रहती है लाइफ टाइम तक। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।